वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी GS 5 जो आपका मेंस में नया ऐड हुआ है उससे संबंधित हम इसमें क्वेश्चंस कर रहे हैं। और अगर आप उसका सिलेबस देखेंगे तो जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं GS 5 और GS 6 के उन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चंस के माध्यम से। हर पॉइंट का प्रयास किया जाएगा कि 3, 4 या 5 जितने भी क्वेश्चंस हो सके वो कवर किए जाए। तो फिलहाल हम पॉइंट 1 डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये दोनों लैंग्वेजेस में है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के हैं या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं जो UPPCS के एग्जाम्स के लिए, जैसे PCS, ROA, ROB और सभी के लिए चलाए जा रहे हैं। साथ में HCS, BPSC और UKPSC जैसे एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स इजीली अवेलेबल होंगे। तो आइए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट 1 हमारा जो सिलेबस का है उसी से संबंधित है। पॉइंट 1 क्या है? हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ यूपी। देखिए, जब हिस्ट्री और सिविलाइजेशन की बात आती है तो हमने जितनी भी हिस्ट्री पढ़ी है इंडिया के एस्पेक्ट में वो सारी चीजें हमको यूपी के एस्पेक्ट में देखनी पड़ेंगी। तो जब भी आप अपनी हिस्ट्री रिवाइज कीजिएगा तो उनमें जो यूपी से संबंधित पॉइंट्स हैं उनको आप एक जगह कलेक्ट कर रख सकते हैं, वो आपको मेंस में जरूर हेल्प करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। डिस्कस द कल्चर एंड हेरिटेज ऑफ द सिटी ऑफ वाराणसी। वाराणसी शहर की संस्कृति और विरासत पर हमको इस चर्चा करनी है। तो इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा सा वाराणसी के बारे में बताएंगे और जो बॉडी पार्ट है उसमें हमको कल्चर और हेरिटेज को डिटेल से डिस्कस करना है। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं? हम बताएंगे कि वाराणसी को बनारस के नाम से भी जाना जाता है और ये भारत की सांस्कृतिक राजधानी यानी कि कल्चरल कैपिटल भी है। पुरातत्व, पौराणिक कथाएं, भूगोल, इतिहास और गंगा नदी के किनारे पर इसकी अनूठी अवस्थिति है। एक तरह से आपने बता दिया कि ये कहाँ पर सिचुएटेड है और भारत के इतिहास में इसके योगदान के कारण ये देश का सबसे पुराना जीवित शहर है। तो इस तरह से हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो सकता है, क्योंकि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी भी कही जाती है वाराणसी को। फिर हम आते हैं अपने मेन बॉडी पार्ट में। अब कल्चर और हेरिटेज के बारे में बताना है तो आप चाहें तो आप इसको पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो हम बताएंगे पहले कि बहुत सारे रिलीजियस प्लेसेस हैं वाराणसी में। कौन कौन से? सबसे इंपॉर्टेंट तो हो जाता है काशी विश्वनाथ टेम्पल जो वाराणसी में प्रेजेंट है। और यहाँ तक कि जो आदिम पद्धतियां रही हैं पूजा की, यानी कि प्रिमिटिव वर्शिप कल्ट्स रहे हैं, वो भी आज तक यहाँ पर प्रैक्टिस किए जाते हैं। और वाराणसी का एसोसिएशन बुद्ध से भी है, जैन तीर्थंकार से भी है, शैव से भी है, वैष्णव सेंट से भी है और डिवोटेड सेंट से भी है, जैसे कि कबीर और तुलसी। तो हम साथ में एग्जाम्पल्स देते हुए चलेंगे तो हमारा जो आंसर है वो और ज्यादा इफेक्टिव लिखेगा। ठीक है, तो इसीलिए एग्जाम्पल्स आपको बताने हैं बीच बीच में। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम क्या बता सकते हैं कि इसमें रिच और ओरिजिनल वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स और स्कल्प्टेड स्टाइल्स हमको देखने को मिलती है। और साथ में यहाँ का जो फोक आर्ट है वो भी काफी उन्नत है। और साथ में हम क्या बताएंगे कि विभिन्न एजेस में, यानी कि विभिन्न एराज में, ड्यूरिंग वेरियस एजेस होगा यहाँ पर, वाराणसी ने प्रोड्यूस क्या किए हैं? मास्टर क्राफ्ट्समैन प्रोड्यूस किए हैं। और वाराणसी ने अर्न करा है फेम अपनी साड़ीज के लिए, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए, टॉयज के लिए, ऑर्नामेंट्स, मेटल वर्क, क्ले, वुड वर्क, लीफ और फाइबर क्राफ्ट्स के लिए वाराणसी ने नाम अपना इन सब क्षेत्रों में बनाया है। और एंशियंट क्राफ्ट्स जो है वो भी बनारस में हम देखते हैं कि जो प्राचीन शिल्प है इसका भी बनारस काफी धनी रहा है। और साथ में जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज है वो भी यहाँ पर अच्छे से स्थापित है। तो हमें बेसिकली बताना है डिटेल में और साथ में एग्जाम्पल्स के साथ उसको इलाबोरेट करना है। आगे हम देखते हैं। फिर हम ये भी बताएंगे हमें सारे डायमेंशंस कवर करने होते हैं बेसिकली। तो कैपिटल ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्ट एंशियंट सीट ऑफ एजुकेशन माना जाता है। अगर हम देखें तो जो भी फेमस स्कॉलर्स हैं और उनके जो भी शास्त्रार्थ हैं, साथ में जो ग्रेट यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं, मदरसे रहे हैं, पाठशाला, गुरु शिष्य ट्रेडिशन में जो रहा है, और इसके अलावा जो एपिक्स हैं जैसे हमारे महाभारत, रामायण और वेरियस लैंग्वेजेस, डायलेक्ट्स और विभिन्न न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, साथ में जो फेमस लाइब्रेरीज हैं, सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? जो सोशल कल्चरल फैब्रिक है वो कैसा है बनारस का, वो हम बताएंगे कि यहाँ पर
पवित्र, जटिल और सामाजिक स्थानों, सांस्कृतिक, बहुलवादी, भाषाई और जातीय समूह सब पाए जाते हैं। यहाँ पर सबका संगठन देखने को मिलता है। साथ में ये समृद्धि, बुद्धिजीवियों, मौखिक परंपराओं, जातियों, रीति रिवाजों और व्यक्तित्व व्यवसायों, साथ में सांप्रदायिक सद्भाव का शहर कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज हमको हर चीज का मेल दिखाई देता है। फिर हम कौन से पॉइंट लिखेंगे? फिर हम बताएंगे कि जो बनारस है ये अपनी म्यूजिक के लिए भी काफी फेमस है, यानी कि गायन और वाद्य के लिए, दोनों के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, और इसकी अपनी नृत्य परंपरा भी रही है। इसके अलावा लोक संगीत और नाटक विशेष रूप से आप एग्जाम्पल के रूप में रामलीला बताएंगे। यहाँ पर बहुत ज्यादा इसका समृद्ध भंडार देखने को मिलता है। पारंपरिक संगीत समारोह, मेले और त्योहार, अखाड़ों, खेल और खेल का यहाँ पर हम समृद्ध परंपरा, ट्रेडिशनल वे में ये सब चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप चाहें तो नोट कर रख सकते हैं, क्योंकि जनरल पॉइंट्स अगर हम केवल लिखेंगे बिना फोकस किए बनारस में, तो हमको अच्छे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे और ना ही मार्क्स अच्छे हम उससे ऑब्टेन कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम डिटेल में इन चीजों को थोड़ा लिखें। उसके बाद शहर में भारी हल्के कुटीर उद्योग भी देखने को मिलते हैं। साथ में स्थानीय हस्तशिल्प भी काफी विकसित है। और इसके अलावा लघु उद्योग इकाइयां जो है, यानी कि जो स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, जैसे कि हो गया है DLW का, भेल का, इलेक्ट्रिक, साइकिल, पंप्स, पेपर, ग्लास, फर्टिलाइजर, इन सब के हमको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो शहर है ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसीलिए यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों की कहानी भी हमें देखने को मिलती है। और हिस्ट्री ऑफ काशी राज, जिनके नाम पर काशी विश्वनाथ टेम्पल पड़ा, और सारनाथ का इतिहास यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस है। और ये शहर भारत के इतिहास का साक्षी रहा है, यानी कि इंडिया की जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें जो भी बदलाव आए हैं उसको किसने डिपिक्ट किया है? वाराणसी में। उसका हमें कुछ ना कुछ प्रभाव, उसके कुछ ना कुछ उदाहरण जरूर देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है। देखिए, इन पॉइंट्स के अलावा हम यहाँ पर और क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे आप बता सकते हैं, यहाँ पर आप म्यूजिक का जब एग्जाम्पल दे रहे हैं तो आप बनारस घराने के बारे में उल्लेख कर सकते हैं। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बनारस घराना काफी फेमस है। इसके अलावा आप कौन से पॉइंट्स मेंशन कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं घाट के बारे में, जो बनारस की घाट्स इतनी फेमस है। और घाट के बारे में लिखिए तो बनारस की जो घाट्स है उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दीजिए। जैसे कि एक हो गई हमारी 80 घाट, ठीक है, तुलसी घाट। इस तरह से आप कुछ एग्जाम्पल्स देंगे घाट के बारे में लिखकर, तो कुछ इनमें पॉइंट्स और ऐड किए जा सकते हैं। और आप अपनी तरफ से यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हमारा आंसर और इफेक्टिव हो जाता है। और जहां पर शिक्षा की बात की है तो वहां पर आप जो भी बनारस में शिक्षण संस्थान है, जैसे कि BHU, जैसे कि हो गया महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, इन सब के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको ध्यान रखिएगा। साथ में हम अपने कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं? कंक्लूजन ऐसे नेसेसरी नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन था, हमने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन तब भी 2 लाइन का आप कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर अपने आंसर के कंक्लूजन में आप लिख सकते हैं कि एक मार्क ट्वेन की बहुत ही फेमस लाइन है कि बनारस इज ओल्डर दैन हिस्ट्री। क्या लिख सकते हैं? बनारस इज ओल्डर दैन हिस्ट्री, ओल्डर दैन ट्रेडिशन, older even than legend, and looks twice as old as all of them put together। ठीक है, तो ये लाइन आप लिख सकते हैं अपने कंक्लूजन में, और ये आपके आंसर को और इफेक्टिव बनाएगी। अगर आप चाहें तो आप इसको अपने ऐसे में, अगर कहीं जरूरत पड़ती है तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं मार्क ट्वेन की लाइन में, और या फिर आप इस लाइन से अपने आंसर की शुरुआत भी कर सकते हैं। राइट, एक तरह से ये कोटेशन हो जाएगा जो आपके आंसर को वैल्यू ऐड करेगा। इसके साथ हमारा कंप्लीट हो गया है। देखिए, मैंने इंग्लिश में ही लाइन बता दी है, हिंदी वाले इसका हिंदी में देख सकते हैं। लाइन में एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। बनारस इज ओल्डर दैन हिस्ट्री, ओल्डर दैन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन दैन लेजेंड, एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। ठीक है, तो इस लाइन को आप अपने कंक्लूजन या इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हुआ है। आगे हम और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, बाकी पॉइंट्स पे भी क्वेश्चंस करेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।